नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए केमिस्ट्री इन लाइफ में जो हमारा यूनिट फर्स्ट है मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम एसेंशियल एंड ट्रेस मेटल, उसमें आज लेक्चर 2 पढ़ेंगे। आज पहले लेक्चर में हमने मेटलो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन्स एंड नॉन प्रोटीन्स और उसमें कौन से मेटल आयंस थे ये हमने पढ़ा। अब उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ा, जिसमें बल्क एलिमेंट्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स और अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं उसके बारे में पढ़ा। आज हम इन मेटल आयंस की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जैसे रेगुलेट द एक्शन इन एक्सरसाइज ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। The flux of these ions through cell membrane and other boundary layers sets signals that turns metabolic reaction on and off। इसका मतलब ये जो बल्क में है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है या कैल्शियम हो सकता है, ये फ्लक्स है मटेरियल का बहुत सारे, और ये सेल बाउंड्री के आसपास इनटेक करते हैं। जैसे एक लेते हैं, पोटेशियम सेल अंदर होता है, सोडियम बाहर होता है, इनका कंसंट्रेशन अलग ग्रेडियंट होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप बनता है, तो ये मेटाबॉलिज्म को ऑन और ऑफ करता है। सेकंड लेते हैं हम स्ट्रक्चर रोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का क्या रोल है स्ट्रक्चर इन बोन्स, टीथ, ये हम सभी जानते हैं। कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत एसेंशियल है, टीथ के लिए। बट जो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए मेटल आयंस उनके साथ टाई होना, यानी उनके साथ जुड़ना बहुत एसेंशियल है। नहीं तो क्या होगा कि जो मेटल आयन जो पोर्शन होगा वो रिजिड नहीं होगा और लूज़ होगा और उसकी वर्किंग कैपेसिटी होगी नहीं, वो अच्छी तरह काम नहीं करेगा। वही इसके अंदर हमने बताया कि भाई उसका वर्किंग कैपेसिटी लूजली लिंक होगा तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी नहीं होगा। तो इसके लिए कौन से मेटल आयन ज़रूरत होते हैं कि जो टाइटली हेल्ड हो, उनके साथ कैल्शियम और जिंक 2+ आयंस, तो ये दोनों उसके साथ अटैच होते हैं मेटल आयंस। अब लेते हैं हम enormous amount of electron transfer chemistry goes in biological system and also need metal ions for electron transfer agents। बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो बायोलॉजिकल सिस्टम में चलते हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए मेटल आयंस बहुत ज़रूरी है, और मेटल्स वो भी आयन फॉर्म में। एक एग्जांपल लेते हैं साइटोक्रोम जिसमें आयरन Fe इन्वॉल्व होता है, फेरोडॉक्सिन Fe इन्वॉल्व होता है, कॉपर के जो पिगमेंट्स होते हैं, ब्लू प्रोटीन्स, जिसमें हम ले सकते हैं एज्यूरिन, प्लास्टोसाइनिन और स्टेलोसाइनिन, तो इनके अंदर भी ये कॉपर यूज़ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब के अंदर मेटल आयंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। दूसरा है मेटलो एंजाइम्स और मेटलो को एंजाइम्स। मेटल एंजाइम जिसमें मेटलिक पार्ट है, को एंजाइम्स दिस इज़ द पार्ट ऑफ एंजाइम, मेटल को एंजाइम। अब या तो मेटल एंजाइम हो या मेटल को एंजाइम हो, तो ये बहुत सारे ग्रेट डील ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ करते हैं बॉडी के अंदर। अब मेटल आयंस आर एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स, एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स एंड इज ए की को एंजाइम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं ये। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके हम, जैसे विटामिन B12 विच कंटेन्स कोबाल्ट, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो जिंक करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जिंक होता है, सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज जिंक एंड कॉपर, यूरेज निकल, साइटोक्रोम P450 जिसके अंदर आयरन होता है, 450 यानी सिस्टम है, इसमें आयरन इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से देखा कि हमने इन सभी के अंदर कोएंजाइम और एंजाइम में, विटामिन्स में मेटल आयंस जो मेटल्स के द्वारा निकाले जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं हमारा 5th इसका कि द एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। एरोबिक यानी जो भी सांस लेते हैं, जो एरोबिक लाइफ है जो वो ऑक्सीजन के बिना नहीं होती पूरी। ऑक्सीजन जो है लंग्स पे इनटेक, लंग्स के द्वारा जहाँ टिश्यूज़ हैं ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन इज़ यूज एज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी और जो बॉडी को चलाएगा। तो एंड ऑल देम कंटेन्स मेटल आयंस दैट per oxide
द एक्चुअल बाइंडिंग साइट ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्या क्या हो सकती हैं ये जो एक्चुअल बाइंडिंग साइट मॉलिक्यूल्स के अंदर? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमें पता है ह्यूमंस के अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन है, ये मैमल्स में पूरे। हीमी इरेथ्रुइन जिसमें भी आयरन होता है, ये मेरीन इनवर्टिब्रेट्स में काम आता है या यूज़ होता है। दूसरा है हीमोसाइनिन, इसमें कॉपर पिगमेंट होता है, कॉपर होता है जो कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है। अब फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, द रोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। अब इनमें बायोलॉजिकल सिस्टम में इन मेटल आयंस का क्या काम है? पहला लेते हैं मेटल। हमने पढ़ा मेटल जो एंजाइम या कोएंजाइम के साथ है, और हमने पढ़ा मेटलो बायोमोलिक्यूल जो मेटल्स बायोमोलिक्यूल के अंदर होते हैं, जिसके अंदर हमने जो फर्स्ट थी उसमें हमने पढ़ा था एंजाइम्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज भी है, और नॉन प्रोटीनियस भी है। तो मेटल बाइंडिंग विद बायोमोलिक्यूल्स, तो मेटलो बायोमोलिक्यूल्स। दूसरा है हमारा मेटल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। मेटल के साथ स्टोरेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं मेटल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में सेल्यूलोप्लाज्मिन CRULOPLASMIN, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कॉपर बाइंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, एंड एक्सर्ट ए कैटालिटिक इफेक्ट जो कि सीरियम फेरोक्सिडेज इन प्लाज्मा कन्वर्ट आयरन सेकेंड को आयरन थर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये प्लाज्मा के अंदर क्या करता है कि ब्लू कॉपर बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन है जो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, जिसको सीरियम फेरोक्सिडेज कहते हैं, जो प्लाज्मा को कन्वर्ट करता है Fe2 से Fe3। दूसरा है ट्रांसफेरिन। ये ट्रांसफेरिन आयरन रिलीज फ्रॉम द